हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 क्लास मैथ प्रश्नावली 2.1 उसका 1 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें कारण के साथ उत्तर देना है। पहला भाग है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, इसमें देखेंगे तो एक ही चर है। क्या है? एक ही चर है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। चर किसे कहते हैं? x y z a b c d, इसे हम लोग चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? जो गिनती में रहता है 1 2 3 4 5 6, इसे हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है। और दूसरा बात है बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? जब चर के ऊपर में घात पूर्ण संख्या में होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्या होता है, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अगर चर के ऊपर में जो घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं होता है तो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है। तो पहला भाग में है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर देखेंगे चर एक ही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। यह एक चर x में बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, इसमें एक ही चर है, इसीलिए एक पद में एक चर में x में बहुपद है। ठीक है। दूसरा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक ही चर है। क्या है? सिर्फ y है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे या एक चर y में बहुपद है। तीसरा भाग, इसमें देखेंगे 3 इंटू अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2 है। यहाँ पर देखेंगे टी रूट के अंदर है। अगर टी को अगर सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, टी अंडर रूट है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टी का पावर जो है वो होगा 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये हम लोग का बहुपद ही नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का बहुपद ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक। चौथा भाग y प्लस 2/y। y क्या है? बट्टा में है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2/y को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2y ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। और -1 हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये हम लोग का बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक है। पांचवा भाग, x का पावर 10 है प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 अलग अलग चर है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y और यहाँ पर t, और इसका पावर जो है 10 है, इसका 3 है, इसका 50 है। ये हम लोग का पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये हम लोग का बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है।
ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर है वो पूर्ण संख्या में है, इसीलिए ये हम लोग का बहुपद होगा पर एक चार में बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें 3 चर x, y और t है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है।